तो देश में कोयला संकट की वजह पर भी नजर डालनी बेहद जरूरी है कि आखिर क्यों ये कोयला संकट आया है। कोयले का उत्पादन और उसके आयात में आ रही परेशानी ही संकट की सबसे बड़ी वजह है। उधर मानसून के चलते कोयला उत्पादन में कमी आई है। ऊर्जा मंत्रालय के अधिकारियों का कहना है कि भारी बारिश के कारण खदानों में पानी भर जाने की वजह से कोयले की निकासी नहीं हो पा रही है। देश के जिन बिजली घरों में कोयले का संकट कम रह गया है वहाँ उत्पादन घटा दिया गया है ताकि इकाइयाँ पूरी तरह बंद करने की नौबत ना आए। ग्राफिक्स भी हम आपको दिखाते हैं कि क्यों इसकी वजह कोयला संकट की वजह विद्युत विभाग के जुड़े अधिकारियों का कहना है कोयले की कीमतें बढ़ी है और ट्रांसपोर्टेशन में काफ़ी रुकावट आई है। इस समस्या के चलते राजस्थान ही नहीं कुछ दिनों के भीतर देश में कई जगह बिजली संकट पैदा हो सकता है। बिजली संकट के पीछे एक वजह कोरोना काल भी बताई जा रही है। देश भर में दफ्तर बंद रहने के दौरान लोगों ने घरों में काम किया और उस दौरान बिजली का जमकर इस्तेमाल किया गया था। ऐसे देश की बात करें तो ऊर्जा मंत्रालय के एक आंकड़े के मुताबिक 2019 में अगस्त सितंबर महीने में बिजली की कुल खपत 10,660 करोड़ यूनिट प्रति महीना थी। यह आंकड़ा 2021 में बढ़कर 12,420 करोड़ यूनिट प्रति महीने तक पहुंच गया है। तो ये हम आपको ग्राफिक्स के जरिए बता रहे हैं कि आखिरकार कोयला संकट आने की वजह क्या है। कोयले की कीमतों में बढ़ोतरी, ट्रांसपोर्टेशन में भी रुकावट, ये भी एक अहम वजह मानी जा रही है। फेस्टिव सीज़न आने वाले समय में शुरू होने वाला है। ऐसे में कोयला संकट रंग में भंग ना डाल दे, ये बड़ा चिंता की बात है। 2019 में ये आंकड़ा हम आपको बताएं, खपत बिजली की कुल खपत 10,660 करोड़ यूनिट थी। 2021 में यह आंकड़ा जो बढ़ा है आप देखिए 12,420 करोड़ यूनिट प्रति माह यह आंकड़ा अब पहुंच गया है। तो कोयले के आयात जहां से हम आयात कर रहे हैं वो भी उस पर भी नजर डालते हैं। जानकारों की माने भारत के पास 300 अरब टन का कोयला भंडार है, लेकिन फिर भी बड़ी मात्रा में कोयले का आयात इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका जैसे देशों से भारत करता है। इंडोनेशिया की बात करें तो मार्च 2021 में कोयला की कीमत $60 प्रति टन थी, जो अब बढ़कर $200 प्रति टन हो गई है। ऐसे में कोयले का आयात कम हुआ है। थर्मल पावर प्लांट्स की बिजली की ज़रूरत को पूरा करने के लिए कोयला नहीं पहुंच पा रहा है। तो ये वो देश हम आपको बता रहे हैं जहां से कोयले का आयात होता है, इंडोनेशिया, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका। कोयला संकट शुरू हो गया है और यही कारण है कि कई ग्रामीण इलाकों में बिजली गुल हो गई है। अघोषित कटौती जो ग्रामीण इलाके हैं उसमें शुरू हो गई है। सैकड़ों गांवों में बिजली गुल है। पूरी खबर पर ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जयपुर से हमारे वरिष्ठ सहयोगी विनोद सिंह चौहान फोन लाइन पर जुड़े हैं। विनोद जी, एक बार फिर 2 महीने पुरानी स्थिति में राजस्थान लौटता नजर आ रहा है। 2 महीने पहले भी कोयला संकट था। अघोषित कटौती ग्रामीण इलाकों के बाद शहरी इलाकों में भी शुरू हो गई थी। अब जिस तरह से खबर में आपने बताया कि ग्रामीण इलाकों में अघोषित बिजली कटौती शुरू हो गई है, क्या कुछ निदान नजर आ रहा है? सरकार क्या कह रही है? जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि पिछले 2 दिन से ग्रामीण इलाकों में अघोषित कटौती हो रही है और पीक आवर्स में 4 से 5 घंटे बिजली काटी जा रही है। दिन भर में देखें तो करीब 7 घंटे तक 2 दिन से बिजली कट रही है। आज सुबह भी 2.5 घंटे बिजली कटी और शाम को पीक आवर्स में भी बिजली कटी। बड़ी बात यह है कि देश में कोयले का संकट है जिसका असर राजस्थान पर दिखाई दे रहा है। बड़ी बात यह है कि दूसरे 2 महीने बाद फिर से संकट आना, क्या सरकार ने पहले इसके इंतजाम नाकाफी किए? अब आगे वाले संकट से सरकार किस तरीके से जूझेगी, इसका कोई प्लानिंग अभी नहीं हो पाई है। आज दिन भर अधिकारी इसी उधेड़बुन में लगे रहे कि कोयले का इंतजाम कैसे होगा। आपको बता दूं कि ऊर्जा मंत्री दिल्ली तक दौड़ लगा के आ चुके हैं। उन्हें केवल आश्वासन मिला था, लेकिन आज कोयले की कमी बता रही है कि दिल्ली की बैठक में कोई बात तय नहीं हो पाई थी शायद, तभी ये कोयले का संकट राजस्थान को झेलना पड़ रहा है। त्योहारी सीजन सिर पर है, कल से नवरात्रि शुरू हो रहे हैं। एक बड़ी बात यह है कि कोरोना काल का संकट धीरे धीरे जा रहा है, तो इस बार व्यापारियों ने तय करा है कि जयपुर में सामूहिक सजावट की जाएगी और सस्ती बिजली मिलेगी। अब तक उनकी ये डिमांड पूरी करने की उम्मीद थी, लेकिन जिस तरीके से कोयले का संकट आ गया है
तो लगता नहीं है कि जयपुर में सामूहिक सजावट के लिए सरकार सस्ती बिजली देगी। अगर सस्ती बिजली नहीं देगी तो व्यापार प्रभावित होगा, और व्यापार प्रभावित होगा तो आप देख सकते हैं राजस्थान की स्थिति क्या होने वाली है। जी विनोद जी, निश्चित तौर पर 2 महीने पहले जो स्थिति थी वो स्थिति अब फिर से बन रही है, तो क्या माना जाए सरकार इससे लेकर गंभीर नहीं है? सरकार ने जो इंतजाम करने चाहिए थे वो नहीं किए हैं? जी बिल्कुल, आप सही कह रहे हैं कि सरकार को 2 महीने पहले की स्थिति को देखते हुए अब तक इंतजाम कर लेने चाहिए थे। 2 महीने पहले भी 7-7 दिन का कोयला चल रहा था। अब आप देखेंगे कि 6 इकाइयां थर्मल की बंद करनी पड़ी है। जिन इकाइयों में 2-2 दिन का कोयला है वहाँ संकट गहरा आ रहा है। तो सरकार को चाहिए था कि एक रोड मैप बनाते, एक प्लानिंग होती कि हमें। अब आप एक बड़ी बात इसमें यह है कि जब भी कोयला महंगा मिलता है या किसी तरह की मार सरकार पर पड़ती है तो किसी न किसी सेस के रूप में बिल में वो पैसा जुड़कर आता है और उपभोक्ता के माथे सारा बिल ठोक दिया जाता है कि आप ही से वसूला जाएगा। नियमों का हवाला देते हुए उपभोक्ता के बिल में ज्यादा राशि वसूली जाती है। आप देख लीजिएगा 2 महीने बाद बिल में 15 पैसे प्रति यूनिट तक ये पैसा जुड़कर आ जाएगा और उपभोक्ता इसे किसी न किसी रूप में ठगा सा महसूस करेगा खुद को। जी विनोद जी, आप बता रहे हैं 2500 मेगावाट की कुछ इकाइयों को, कुछ प्लांट को बंद कर दिया है और आने वाले टाइम में और भी प्लांट बंद। कौन कौन से प्लांटों पर अभी असर हुआ है, ये थोड़ा सा जानकारी दीजिए। जी बिल्कुल, मैं आपको बताऊं, सूरजगढ़ थर्मल की जो सब क्रिटिकल 500 मेगावाट की 6 यूनिट है उनमें से 5 बंदी कर दी गई है। मतलब 1250 मेगावाट जो है वो बिजली सूरजगढ़ थर्मल की बंद कर दी गई है। और इसके अलावा एक सुपर क्रिटिकल है 660 मेगावाट की, उसे भी बंद कर दिया गया है। मैं बता दूं कि हर दिन इन 6 यूनिट से 20,000 टन कोयले की जरूरत होती है, लेकिन बड़ी बात यह है कि यहाँ भी केवल 2 दिन का कोयला उपलब्ध है। इसे देखते हुए इन यूनिट को बंद कर दिया गया है। बाकी जो यूनिट है उनमें भी 4 से 6 दिन का कोयला बताया जा रहा है। अगर केंद्र से कोयले की सहायता नहीं मिलती है, कोयला नहीं आता है, तो बहुत सारी यूनिट बंद करनी पड़ेगी और त्योहारी सीजन में 8 से 10 घंटे बिजली बंद रहेगी। तो निश्चित तौर पर ग्रामीण इलाकों में रात को अंधेरा छाया रहेगा। जी निश्चित तौर पर जिस तरह से विनोद जी आप बता रहे हैं, प्रदेश ही नहीं देश में भी कोयला संकट है। आने वाले समय में भी ये इसका बरकरार रहने की संभावना भी जताई जा रही है। ग्रामीण इलाकों में बिजली कटौती शुरू हो गई है, तो क्या माना जाए आने वाले दिनों में शहरी इलाकों में भी अघोषित बिजली कटौती होगी? और त्योहारी सीजन, क्योंकि दिवाली या सजावट का दौर हर बाजारों में रहता है, तो इस बार वो भी नहीं देखने को मिलेगी। जी बिल्कुल, दिवाली पर तो पूरा प्रदेश सजता है। हर शहर में सामूहिक सजावट किसी न किसी रूप में देखने को मिलती है, लेकिन अगर बिजली का संकट होगा तो सजावट पर भी संकट आएगा। मैं आपको बता दूं, 2 महीने पहले जो बिजली कटी थी उसका ग्रामीण अंचल पर असर दिखा था, लेकिन धीरे धीरे 2 दिन बाद शहरी क्षेत्र में भी 2 से 3 घंटे की कटौती शुरू हो गई थी। और अगर वही हालात फिर से बनते हैं तो शहरी क्षेत्र में जब कटौती होगी तो व्यापार पर असर दिखाई देगा साफ साफ तौर पर, और त्योहारी सीजन फीका भी रह सकता है।